जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर रजनी सोलंकी और हमारे साथ में है लक्ष्य कमांडर संघमित्रा गौतम जी, जो कि लक्ष्य की वरिष्ठ कमांडर हैं। उनसे कुछ खास चर्चा करेंगे। तो बहन जी, जैसा कि अभी कमरुद्दीन गाजीपुर की घटना है और उसमें आपने बहुत ही बेबाकी से बहुजन समाज का जो परिवार था, जो अनुसूचित जाति का था, उसकी आवाज़ आपने बुलंद की और संवैधानिक दायरे में आपने बात रखी। जो गाजीपुर थाने के जो सीओ थे और एससीपी थे, उनसे आपने बात की और एक दलित परिवार की आपने आवाज़ बुलंद की। आज आपकी रील, वो जो ऑडियो है, वो बहुत वायरल हुई है और 1 मिलियन के करीब जो है लोगों ने वो सुना और लगभग 1000 लोगों ने कमेंट किया। आरएसएस के लोग और जो बीजेपी के लोग हैं, जो जनरल के लोग हैं, आपने SC/ST एक्ट लगा करके, धाराएं लगा करके आपने जो है मुकदमा करवाया, FIR दर्ज करवाई। बीजेपी के लोगों की या कहें तथाकथित सवर्ण जो जाति के लोग हैं, जो जनरल के लोग हैं, उनकी नींदें हराम हो गई हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है रजनी सोलंकी जी। ये किस्सा है, एक गाजीपुर जिले का है, थाना लगता है कमरुद्दीनपुर। तो उसके अंतर्गत एक गांव है गडार। वहाँ पर एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हैं जो 13 सितंबर की बात है, 2025 13 सितंबर की, वो खेत में से पानी लगा के अपने घर को आ रहे थे। शाम की 6 बजे की बात है। तो गांव के ही एक व्यक्ति जो तथाकथित उच्च समाज के हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लिए मछली ले आओ। तो उन्होंने कहा हम नहीं ला पाएंगे मछली। इस बात पे उनको लाठी डंडे से मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा और उनके सर पे पाँव रख कर के घुटने को तोड़ के सर पे खड़े हो गए। और पीड़ित व्यक्ति से मेरी बात हुई, जो कि दलित समाज के, वो कह रहे थे मेरा सर दर्द हो रहा है। तो 13 सितंबर की बात है, 15 तारीख हो गई, अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो ये जब घटना हमारे संगठन के संज्ञान में आई, तो एज ए लक्ष्य कमांडर हमने बात की पुलिस प्रशासन से। तो काफ़ी टाल मटोल उन्होंने किया और जो थानेदार थे वो बोले कि हम भी दलित समाज के हैं। तो पहली बात तो आप किसी भी समाज के हों, इससे हमें क्या है ना। आप वर्दी में हैं, आपको चाहिए कि अपने अधिकार क्षेत्र का भरपूर आप प्रयोग करें। कोई भी पीड़ित व्यक्ति आता है तो आप उसकी FIR करें, आप उसकी सुनवाई करें, तमीज़ से उससे पेश आएँ। और उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिसर जब कहेंगे, तो हमने CO साहब से भी बात की। एक बार तो उनका फ़ोन नहीं लगा, फिर हमने SP साहब को मिलाया, तो फिर उनके PRO जी से भी हमारी बात हुई। तो देखते हैं, करते हैं, बताएंगे, इस तरीके से चीज़ें चल रही थी, जैसा कि टाल मटोल आमतौर पे किया जाता है। लेकिन अगर संगठन मजबूत है और आपके अंदर निस्वार्थ भावना है, और SC/ST जो इतना मजबूत एक्ट है, इसमें ये प्रावधान है कि SC/ST एक्ट में स्पेशली आप तुरंत FIR करिए और जो आरोपी है उसको तुरंत अरेस्ट कीजिए। इसके बाद में जांच होगी। जो CO रैंक के होते हैं अधिकारी, वो जांच करते हैं, थानेदार भी जांच नहीं करते हैं। तो ये इतनी सी बात हमने संवैधानिक दायरे में कही, जो कि ऑडियो इस समय काफ़ी वायरल हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि उसमें किस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं, जो जातिवादी मानसिकता रख रहे हैं। कि पहली बात तो एक महिला और दलित महिला के लिए उनके मन में कैसी भावना है, ये जो वो जिस तरीके से वो लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उससे ये दर्शाता है। तो तुम सदियों से हमारे समाज को सताते चले आए, आज भी तुम पेशाब करते हो उनके ऊपर, आज भी उनको अच्छे कपड़े नहीं पहनने देते, आरक्षण का विरोध करते हो और सारी नौकरियां ख़त्म करके रखी हुई हैं। चाहे वो गांव का मजदूर आदमी हो, चाहे शहर का हो, उस पर तरह तरह का जो है जाति उत्पीड़न कर रहे हो। तो इसका मतलब SC/ST लग गया तो आपके पेट में बहुत दर्द होने लगी है। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अधिकार के लिए कोई ना आगे आवे, मतलब आपको जुल्म अत्याचार खूब करने को मिले, ये आप चाहते हो क्या? हम संवैधानिक दायरे में हम अपने पीड़ित समाज को इंसाफ भी ना दिलाएं?
हैं। ये जो कमेंट जो आ रहे हैं, हम तो कहते हैं खूब लिखिए। हमने संवैधानिक दायरे में बात की, और अगर संगठन के माध्यम से संगठन में अगर कोई भी इस तरीके की शिकायत आती है, हमारे संज्ञान में आती है, तो हम न्याय दिलाने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत आपने अच्छा कार्य किया है। चूँकि भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक क्रांति को समर्पित है, और जो बहुजन की आवाज़ है, जो दलित समाज के जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनकी आप बेबाकी से आवाज़ उठाती हैं, आवाज़ बुलंद करती हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, और संगठन यूं ही ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, और आप सभी लोग इस संगठन में जुड़े और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जी, जय भीम साथियों। जय भीम।